राजस्थान की बजरलाल सरकार का अंतरिम बजट आज पेश हुआ है। इस बजट को लेकर युवा, किसान और हर वर्ग के लोगों में काफ़ी उत्साह था कि किस तरह का बजट आया है। एबीपी न्यूज़ पहुंचा जोधपुर में, जहां से बात करेंगे हम। यहाँ पे मौजूद है, युवा भी मौजूद है, किसान नेता भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि सबसे पहले तो किसान नेता है तुलसीराम जी, आपका स्वागत है सर। मुझे बताओ किस तरह से लगा आपको बजट? नमस्कार करण जी। वैसे तो बजट में काफ़ी कुछ किसानों की इसमें उम्मीद थी। हालांकि सरकार कह रही है कि अंतरिम बजट है, इसलिए 4 महीने का ही लेखा अनुदान पेश किया है। जो संकल्प पत्र में बड़े बड़े जो वादे किए थे सरकार ने, किसान सम्मान निधि में 12,000 करना और गेहूं की 2700 रुपये पर खरीद करना, 8 घंटे किसानों को बिजली देना, कुल मिलाकर के बजट में जो अभी तक जो हमने देखा है उसमें कुल मिलाकर दिशा बजट की एकदम बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो घोषणाएं हुई है, जैसे 2,000 रुपये केवल बढ़ाए हैं सम्मान निधि में, 125 रुपये ही बोनस दिया है, 2400 में गेहूं खरीद करेंगे, तो जो संकल्प पत्र में घोषणाएं की थी उसमें और इसमें अभी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। तो वैसे ही डीजल पर जो दरें नहीं घटी है उसके कारण भी किसानों की जुताई का जो खर्च है उसको कम करने में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि गोपालन पर सरकार ने 1 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण देने की बात कही है। ये निश्चित रूप से गौ आधारित जैविक कृषि की जो बढ़ाने की मांग भारतीय किसान संघ लगातार कर रहा था, उसमें तरफ कदम है। और वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के सरकार ने अच्छा कदम उठाया और 11,200 करोड़ का जो आवंटन किया है, तो निश्चित रूप से भूजल बढ़ाएगा। और राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश के लिए आवश्यक है कि भविष्य की ओर देखते हुए वर्षा जल को संग्रहित करने की बात सरकार करे, कुछ ठोस उपाय करे, उस और सरकार ने कदम बढ़ाए। कुल मिलाकर बजट की दिशा ठीक है, लेकिन अभी किसानों को और कृषि को जिस प्रकार की यहाँ पर गंभीरता दिखाने की और फोकस करने की आवश्यकता थी, प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, उसके लिए पर्याप्त आवंटन नहीं है। आने वाले जो पूर्ण बजट है उसमें निश्चित रूप से किसानों को उम्मीद है कि सरकार और ज़्यादा घोषणाएं करेगी और जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादे किए वो पूरे करेगी। कुल मिला के आपको बजट किस तरह से लग रहा है आपको? बजट इसको सही दिशा में कह सकते हैं, आने वाले राजस्थान के भविष्य का बजट कह सकते हैं। और किसानों को कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन संकल्प पत्र की दृष्टि से देखें तो अपर्याप्त है। ठीक है। अब हमारे साथ है युवा, जो कि बेरोजगार युवा है, जिनको उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो कोई उनको इस बजट घोषणा में कोई काफ़ी कुछ मिलेगा। तो आपको क्या कुछ मिला है? कैसा लग रहा है बजट आपको? पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन काफ़ी मन से बेरोजगारी भत्ता पेंडिंग पड़ा है। हमें भजनलाल सरकार से बहुत उम्मीद थी, पर इस बजट में बेरोजगार भत्ते के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है और सिर्फ भर्ती निकाली है 70,000 की। कैलेंडर जारी हुआ वो ठीक है, लेकिन बेरोजगार भत्ते के बारे में हाल फिलहाल तक बेरोजगार सब स्टूडेंट समझ में है। जैसे पेपर लीक जैसे कई सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर रोक लगाने के लिए इन्होंने अभी कैलेंडर जारी करा है भर्ती परीक्षा को लेकर। 70,000 युवाओं को नौकरी देने की बात करें, ये कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत बढ़िया है। कैलेंडर जारी होगा तो लगभग सभी को मतलब ध्यान पड़ेगा कब भर्ती आई है, कब निकली है। कई भर्तियां पहले ऐसी है मतलब पूरे को ध्यान ही नहीं पड़ती, कब पेपर हुआ है, कब रिजल्ट आया है। ये सब रिजल्ट आने के बाद चलता है। ये कैलेंडर बहुत बढ़िया है, पर बेरोजगार भत्ते के बारे में अगर पूरा होता तो बढ़िया रहता। ठीक है। अभी आपको किस तरह से लग रहा है बजट? आपको कैसा लग रहा है, बढ़िया या? नहीं, ठीक है, बजट ज़्यादा है। अभी और भी यहाँ पे मौजूद है, आपका भी स्वागत है। क्या नाम है सर? आप बताइए कि किस तरह से लगा आज का बजट आपको? मेरा नाम प्रमोद कुमार मात्रा है, मैं जोधपुर का निवासी हूँ। और आज का जो बजट आया वैसे वो लेखानुदान है, लेकिन इस भजन सरकार का जो पहला बजट था तो इन्होंने कोशिश की है कि सभी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वृद्धों के लिए पेंशन भी बढ़ाई है और कंज्यूमर के लिए भी कुछ फ़ायदे इन्होंने किए हैं। लेकिन जहाँ तक लेखा अनुदान है तो इसमें सरकार जितना हो सकता है उतना राहत देने का प्रयास किया है। और काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं, जैसे नए सेक्टर हैं, योग का है तो उसमें 21 जून का जिक्र किया गया और कुछ संस्थाओं को भी बजट देने के लिए बारे में कहा गया है। और बाकी ओवरऑल जो ये बजट है वो एवरेज बजट है। तो इसके बाद में जब इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसे अभी विश्वकर्मा योजना है, तो विश्वकर्मा योजना में भी सरकार ने संबल देने का कोशिश की है कि किस प्रकार से सभी वर्ग को जोड़ के जो भी आजकल ये औजार वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी ये छोटे मोटे जो कारीगर है, इनको सहायता देने का प्रयास किया है। और काफ़ी भर्तियां भी निकाली है युवाओं के लिए। तो क्या पता वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हो सकता है कि रोज़गार भी मिले, लेकिन सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार को। और एक जो अभी योजना है जैसे स्वास्थ्य के संबंधित में, उसमें आयुष्मान योजना है, तो उसके बारे में भी सरकार ने प्रयास किया। हालांकि नाम बदला है, लेकिन नाम बदलने के साथ काम भी बदलेगा तो सरकार के साथ जनता का फ़ायदा होगा तो सरकार का भी फ़ायदा होगा और हम भी इससे पॉजिटिव रहेंगे। नहीं, किस तरह से लगता है, कैसा है बजट ये? पहले ये मेरे हिसाब से एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, लेकिन फुली सेटिस्फाइड नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज से ऊपर बजट है।
ये अंतरिम बजट है और भी यहाँ पे मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है। क्या नाम है आपका, मुझे बताइए। पेट्रोल डीजल को लेके भी चल रहा था क्या? हाँ, मेरा नाम पुखराज है। पेट्रोल डीजल में जो उम्मीदें थी उस पे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन किसानों के हिसाब से किसान सम्मान निधि बढ़ी है और एमएसपी पर जो ये अनुदान 125 रुपये का दिया है, काफ़ी कुछ किया है। लेकिन पेट्रोल डीजल पे ज़रूर उम्मीदें थी और उसमें कोई राहत नहीं मिली है। आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? मिला जुला बजट कह सकते हैं इसको। जो पूर्ण रूप से जो उम्मीदें थी उस पे तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ किया है। जो सम्मान निधि वगैरह ये काम हुआ है। साइबर अपराध भी बढ़ रहे थे, उसको लेके पुलिस को लेके भी काफ़ी बड़ा अनुदान किया गया है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है पुलिस को। इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं? राजस्थान में जिस तरह से साइबर के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये घटनाएं रोकने की दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं। काफ़ी कुछ ये जो पुलिस को हाईटेक करने की दिशा में जो काम किया है ये अच्छा है। परीक्षाओं में जो नकल हो रही थी उसको रोकने के लिए भी किया है और भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। इससे भी बेरोजगारों को राहत मिलेगी। पहले ही पूरे साल का जो रहेगा उनकी तैयारी के लिए अनुमान लग जाएगा कहाँ कौन सी एग्ज़ाम कब रहेगा। ये काफ़ी अच्छे कदम उठाए सरकार ने। ये भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट है, पहला बजट है, लेकिन इस बजट को लेकर आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आपके सामने है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।